Okay. So after a long time, I'm interacting with this batch. Okay. But my course is in control. So today we are going to discuss a very important class in Java. That is a math class. That is a math class. ठीक है? Math class. So math is a class in Java. Every class in Java comes under a package. Point number one. तो अगर मैथ एक क्लास है तो ये भी किसी पैकेज में आती है. The package of math class is java.lang. It's a default package. No need to import. Okay? आप लोगों ने स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ा है? Do you know about the scanner class? Say yes or no. Do you know about Yes. the scanner class? Yes. Scanner class comes under java.util package. Yes or no? Yes, sir. Yes. And java.util package is not a default package. तो हमें उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है. But there are some packages in the Java which are default. So default package needs not to be imported. They are already imported in our program. Class contain the functions. क्लास जो है वो अपने अंडर में कुछ फंक्शंस कंटेन करती है. तो अगर मैथ एक क्लास है तो मैथ विल ऑल्सो हैव सम फंक्शंस. इन मैथ क्लास all the functions are static. Means no need to create the object of the class. We can directly, ये जो मैंने points लिख दिए हैं, they are very important points and the collection of multiple books. And we can directly access the functions along with the math class name. You don't worry about that. ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा. ये लास्ट वाला लाइन समझ में आ जाएगी. ओके. तो सपोज हम अपने प्रोग्राम में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं एंड वी नीड सम स्क्वायर रूट. हमें स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ गई. अब स्क्वायर रूट की अगर जरूरत पड़ गई, कहीं पर हमें जनरेट करना है स्क्वायर रूट. तो आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है. डू यू नो व्हाट इज स्क्वायर रूट? अगर 144 है तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12. राइट? से यस और नो? ओके. Yes, sir. तो अगर हम अपने प्रोग्राम में स्क्वायर रूट चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और उस प्रोग्राम का साइज होता है अराउंड 5 to 6 लाइंस अप्रोक्सीमेट. ओके. लेकिन हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन अवेलेबल है तो वी कैन अप्लाई दैट फंक्शन एंड गेट द स्क्वायर रूट इमीडिएटली एंड दैट फंक्शन कम्स अंडर मैथ क्लास. तो पहला फंक्शन है हमारा math.sqrt एंड ब्रैकेट. अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना है. ठीक है. ये sqrt जो है वो फंक्शन है क्योंकि फंक्शन का
आइडेंटिफिकेशन होता है कि उसके आगे ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट जरूर होंगे। एंड व्हाट इज मैथ? मैथ इज अ क्लास, ओके, एंड SQRT फंक्शन कम्स अंडर मैथ क्लास। ऑल राइट, अगर हम मैथ हटा दें तो हम SQRT को एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज दैट फंक्शन स्पेशली कम्स अंडर मैथ क्लास। ऑल राइट, इसके अंदर वी हैव टू पास द पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है वो वैल्यू पास करना है जिसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए। ऑल राइट, अंडरस्टैंड? जस्ट अ मोमेंट, यहां पर हम साइड में तो तुम्हारे पास ही बैठे हैं। अब हम नीचे बैठेंगे। लाओ एक कलर बनाए। अच्छा तुम ही बनाओगे? ये सर अब यार हम भी एक तुम्हारा पिटी बना के दे। लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है ना। मैथ डेमो, अभी हम सारे फंक्शन डिस्कस करेंगे यहां पे। क्लास मैथ डेमो, पब्लिक स्टैटिक, हेलो, हाँ भैया क्लास चल रही है आपकी। सर वीडियो चल नहीं रही सर आपकी। हाँ, ग्रुप पे नहीं। हाँ, क्या हो भैया, क्या नहीं चल रहा है? आर यू ऑल नॉट एबल टू सी द स्क्रीन? No, sir, we can see the screen. क्या हो दानिश? सर आ गई। तो फिर system dot out dot println mat dot sqrt 144। वेट, अब इसके बारे में मुझे एक बात और बतानी है। जस्ट 1 सेकेंड, सेमीकोलन से, ओके, एंड आई वांट टू एग्जीक्यूट। ओके, 12.0। अगर हम mat.sqrt की बात करें, आफ्टर कैलकुलेटिंग द रिजल्ट, it written the double type value. It's a very important point. जब रिजल्ट कैलकुलेट करता है ये, तो कैलकुलेशन के बाद ये जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो डबल टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर इस रिजल्ट को किसी वेरिएबल में ले लें, बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं, ओके, लाइक दैट int j is equal to mat.sqrt and I want to print the j like that. Now it will show the error possible lossy precision, incompatible type, incompatible. Why? Because mat.sqrt after calculate the square root, it returns the double type value and we are storing an integer. That's not possible. तो अब हम क्या करेंगे? What we have to do is j को डबल में लेंगे, then it's fine. Understand? तो जब भी हम किसी मैथमेटिकल फंक्शन को पढ़ें, उसके बारे में हमको ये मालूम होना जरूरी है कि which type of value that function is returning. This is mat.sqrt. Second thing is that नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं होता।
तो निगेटिव वैल्यू का अगर हम स्क्वायर रूट जनरेट करेंगे तो आंसर हमको नहीं आएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूं अभी आपको, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। NaN का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू आपने पास करी दैट इज नॉट एप्लीकेबल। तो 3 बातें हमने SQRT के बारे में समझी। पहली चीज, इट ओनली एक्सेप्ट अ सिंगल पैरामीटर, मतलब हम एक ही वैल्यू पास कर सकते हैं। नंबर 2, इट रिटर्न द डबल टाइप रिजल्ट। नंबर 3, निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं होता। आई एम श्योर कि आज से पहले आप SQRT तो यूज करते थे, लेकिन इतनी बातें नहीं मालूम थी। इट्स डन। ओके, नाउ सेकेंड इज POW, पावर कैलकुलेशन। पावर जो फंक्शन है, इट एक्सेप्ट द 2 पैरामीटर। नंबर 1, accept the 2 parameter. Number 2, it also returns the double type value. Okay, 2 बातें। POW, Yeah, I know. what problem is coming? The reason is actual and formal parameter on the left different. इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन 2 पैरामीटर के साथ ही यूज किया जा सकता है, लाइक दैट। ये हो जाएगा बेस 2 और 4 हो जाएगी इसकी पावर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 to the 4 to the 8, 16, 16.0 आपका आंसर आएगा। अंडरस्टैंड? कंपाइल, एंड आफ्टर कंपाइलेशन आई एम जस्ट रनिंग। ओके, 16.0। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको डबल टाइप वैल्यू नहीं चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज वी डोंट रिक्वायर्ड द डबल टाइप वैल्यू, वी नीड int type value. So we can do typecasting. हम उसकी टाइपकास्टिंग कर सकते हैं। कैसे? हाउ? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लुक एट द स्क्रीन एवरीवन। डायरेक्टली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये डायरेक्टली तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि mat.pow डबल टाइप की वैल्यू देता है एंड वी आर स्टोरिंग एन इंटीजर, सो इट विल अगेन शो अ सिंटैक्स एरर और कंपाइल टाइम एरर। अंडरस्टैंड? बट आई नीड इंटीजर टाइप वैल्यू। तो उसके लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट INT ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। यानी कि जो रिजल्ट आ रहा है डबल टाइप का, वी आर कन्वर्टिंग इनटू इंटीजर, देन वी आर स्टोरिंग इनटू द J, देन वी कैन प्रिंट। तो अब आंसर आपका 16.0 नहीं 16 आएगा। नाउ यू कैन सी दैट देयर इज नो सिंटैक्स एरर, यानी कि जो हमने लिखा है वो सही है। ऑल राइट, ये आपके पहले का रिजल्ट है, ये आपके अभी का रिजल्ट है। क्लियर? तो अगर आपको कहीं पर इंटीजर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो आपको टाइपकास्टिंग करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? समझते हो ना भैया? अब आगे कहां पे हम टाइपकास्टिंग कर सकते हैं? जहां पर भी आपको डबल वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वहां पे टाइपकास्टिंग कर सकते हैं। क्लियर?
क्लियर भैया? सब लोग हैं ना उधर वाल? कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? Yes, sir. यस Clear. सर। हाँ भैया, सुन रहे हो ना? हम सब चले गए, हमने कहा सोचा। Yes, sir. अच्छा अच्छा, हैं सब, ठीक है ठीक है। अब बीच में बताते रहा करो सर, वी आर लिसनिंग सर, यस सर आई अंडरस्टैंड, तो हमें पता चले यार, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरी चीज, अगर हम यहां पर -4 कर दें तब क्या होगा? ये सब आउटपुट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और यहां पर इसको हम डबल कर देते हैं। अब आंसर क्या आएगा? ये मैथ वाला आदमी बता सकता है। 2 की पावर -4 का मतलब होता है 1/2 to the power 4, that is equal to 1/16। यानी 1 को अगर हम, सॉरी 2 की, हाँ ठीक है ठीक है, तो 1/16। तो अगर हम कैलकुलेटर ले लें, ठीक है, और यहां पर हम 1 को डिवाइड करें 16 से, तो ये आंसर आएगा 0.0625। तो यही आंसर यहां पर आना चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके, जस्ट लेट मी कंपाइल, एंड आफ्टर कंपाइलेशन आई वांट टू रन। क्या वही आंसर आ रहा है भैया? यस सर। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। ये भी आपका आउटपुट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निगेटिव पावर के लिए हम कैसे करें? गुड। अब वापस आइए और यहां पर बताइए मुझे, प्लीज टेल मी, इसका आंसर, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? इसका कैलकुलेशन 1/9। So 1/2/3. 1/8 कह सकते हैं। Sir, 1/8. Yes, I 1/8 जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो यहां पर आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? इसके बारे में हमने थ्योरी पार्ट 1 में लिखा भी है। ये शीट आपको दी भी जा चुकी है शायद, या नहीं दी गई तो हम दे देंगे। दिस इज पावर। ओके, अगर हम यहां लिखते हैं 5,0, अब आंसर क्या आएगा? 0. 0 सर। 1.0। 1.0 क्यों? So 1.0 क्यों आ रहा है? Who is asking this? So Anindya. अनिंद। अनिंद, किसी की भी पावर अगर 0 हो, किसी की भी पावर, सो अकॉर्डिंग टू द मैथ वैल्यू 1 हो, Yes, sir. Yes. ठीक है। एंड why 1.0? बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग इन डबल। ओके Yes. ओके, ऑल राइट। सी, आई एम जस्ट कंपाइलिंग। यहां पर कोई भी चीज, 1 मिनट, यहां पर कोई भी चीज ऑनलाइन क्लास में हिडन नहीं। ईच एंड एवरीथिंग इज इन द फ्रंट ऑफ यू। वट एवर आई एम डिस्कसिंग, एक्सप्लेनिंग, इट शुड बी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। अंडरस्टैंड? तो इससे हमें एक नई बात पता चली, वैसे मालूम थी हमें, बस कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाती है। ओके, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आई थिंक पावर के देखते Yes, हुए sir. सारी चीजें हमने क्लैरिफाई कर दी। अब देखो, जल्दी से कॉपी ले लो और पेपर, मैंने बताया कि अब हम पेपर और कॉपी के साथ पढ़ेंगे, और मैं यहां पर कुछ एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं जिसको आपको जावा कंपैटिबल कन्वर्ट करना है। प्लीज 2 एक्सप्रेशन खाली लिखेंगे, क्योंकि आज मुझे बहुत चीजें पढ़ानी है।
How to write this in Java? कैसे लिखेंगे भैया इसको जावा में? मैथ डॉट स्क्वायर्टी ब्रैकेट पहले मैथ कॉपी पे डॉट लिख लो बेटा, कॉपी पे लिख लो, अभी हम पूछेंगे तुमसे, ठीक है? हाँ सही बता रहा दानिश, ठीक है। बाकी लोग भी इसके बारे में जरा सोचें, क्योंकि ये डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है जावा में। सब लोग देख रहे हैं भैया? Yes, sir. गुड, यस सर। वेरी गुड। अब देखो इसका आंसर ये है कि P को 2 ले लेंगे, Q को 4 ले लेंगे, एंड डबल रिजल्ट इज इक्वल टू मैट डॉट एसक्यूआरटी, पहले मैट डॉट एसक्यूआरटी, फिर क्योंकि P की पावर Q है तो मैट डॉट POW P कॉमा Q प्लस मैट डॉट POW Q कॉमा P, okay, and semicolon must be there, and system dot out dot print ln res, ठीक है भैया? Let me compile this code, there is no error. Someone is typing. ठीक, good, good, very good, very good, excellent. Sir, can't we write the numeric values? Can't we write the numeric values? ये numeric values ही तो हैं। P के अंदर 2, Q के अंदर 4, और अंदर numeric value भी लिखी जा सकती है। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर PQ के फॉर्म में था तो इसलिए इसको कन्वर्ट ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है ना। अच्छा, अब यहां पर राइट क्लिक, अब आंसर तो हमने कैलकुलेट नहीं करा, जो आएगा हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सही आंसर। कंप्यूटर कर रहा है भैया, गड़बड़ तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये सब हटा दिया हमने, क्योंकि हमें दूसरा फंक्शन डिस्कस करना है। 2 फंक्शन हो चुके हैं और इसको क्लियर कर लिया। अब है sir, in math.p what the output if they enter both the numeric or negative? Math.pow, what output will come if we enter both the number are negative? अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव दे दें, मतलब like that, Yes, sir. -2 to the power -3। अब इसके अंदर अगर मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से चला जाए तो ये आंसर आ जाए, ठीक है। कैलकुलेशन है इसका, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को रिज्वाइन करना होगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अभी हम एक और मैथ.pow चीज बताएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा मैक्स मिन, यानी अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते, जैसे मैथ डॉट मैक्स 2,4, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। कंपाइल, तो 4 विल बी प्रिंटेड ऑन स्क्रीन।
इसके साथ एक कंडीशन ये है कि इसका जो रिटर्न टाइप होता है, जैसे अभी हमने बताया कि मैथ.स्क्यूआरटी में डबल होता है, मैथ.पीओडब्ल्यू में डबल होता है, बट इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो डिपेंड करता है आर्ग्यूमेंट्स पे। मतलब कहने का ये है कि अगर ये दोनों इंटीजर हैं, जैसे हमने यहां इंटीजर ले लिया, अंडरस्टैंड, वेट एक मिनट, हर चीज को हम आज बहुत ज्यादा डिटेल में देख रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर बार बार नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सपेक्टेड। अच्छा, इसकी कोई जरूरत नहीं, ऑलराइट। तो वी आर पासिंग 2 और 4 इंटीजर, और जे में हमारे पास इंटीजर आ रहा है। नो प्रॉब्लम। अगर हम यहां पर 2.4, 2.5 और 4.9 दे दें, अब क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट्स डबल सप्लाई किए हैं तो जे हमारा डबल हो जाएगा, अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। एंड 4.9 विल बी प्रिंटेड ऑन अ स्क्रीन, टाइप दैट, ओके ओके। अच्छा, अब बताओ सब लोग बहुत ध्यान से, -4, -2 क्या आउटपुट आएगा? So -2. So -2. -6, -2. -4, So -2. -2, So -2. नेगेटिव की जो सबसे छोटी minus वैल्यू होती है वही सबसे बड़ी मानी Minus- जाती है, ठीक है। अच्छा, -16, -0, So 0. 0, 0 आएगा, 0. 0 आएगा। लेकिन जब ये 0 जे में ट्रांसफर होगा, जब ये 0 जे में 0.0 ट्रांसफर होगा तो वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक। इसको भी हमने देख लिया। और मिन को देखना, मिन को तो हम डायरेक्टली जानते ही हैं आप, वो मिन हो जाएगा यहाँ पर मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। तो वी कैन लीव। अब आगे चलते हैं, मिन हो गया, मैक्स हो गया, लॉग के बारे में अभी आएंगे, राउंड के बारे में भी अभी आएंगे। तो जरा सा और देख लें, एबीएस, फ्लोर और सील, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोनों। पहले मैथ.abs देख लेते हैं। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एबीएस, जैसे अगर हम 4 -9 की बात करें तो जनरली 4 - 9 क्या आएगा आंसर? -5 आएगा। से यस और नो, आएगा या नहीं आएगा? yes sir, लेकिन yes sir, मैथ.abs क्या करता है, निगेटिव आंसर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। यानी अगर आंसर आपका -5 आ रहा है तो ड्यू टू मैथ.abs योर आंसर विल बी 5। अंडरस्टैंड? yes sir, कंपाइल, yes sir, ये हटा देते हैं हम, नाउ कंपाइल, और ये भी हटा देते हैं क्योंकि कमेंट तो है नहीं। ओके, अब आपका आंसर आएगा 5। that's nice, अंडरस्टैंड? ये बात समझ में आई? yes sir, मैथ Yes, में sir. एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे इंडिकेट किया जाता है? देखिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा है, अंडरस्टैंड? सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। साथ में नोट करते रहिए,
या वीडियो तो अपलोड होगी ही, नोट्स बना लीजिएगा। क्लियर? शायद कुछ लोगों ने पढ़ा हो और शायद कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा। इस पूरे को अगर हम जावा के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सी, इसके लिए पहले तो हमें x, y, a, b की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 8। ओके, अब सॉरी, इसको रखते हैं ऐसे ही। j इज इक्वल टू, सबसे पहले x टू द पावर y, तो मैथ डॉट POW x, y, फिर प्लस। अब ये जो बार्स हैं, इन बार्स की जगह पर हम लिखेंगे मैथ डॉट ABS A minus B. Okay, and semicolon must be there, and let me compile. Expected means semicolon is missing. Clear? Yes, sir. Okay, very good मुस्तफा। ये कौन आदमी है जिसने अपना नाम लॉकडाउन लिखा है और लॉकडाउन से ज्वाइन किए हुए हैं? सर ये- मैं सर राघव। अच्छा, राघव। ओके, ठीक है भैया। अब प्रार्थना करो कि लॉकडाउन खुले, तुम लोग स्कूल जाओ, ठीक है? बहुत दिन हो गए यार, इतना लंबा आदत पड़ गई है। ऑफ तो कभी हुआ ही नहीं था हमारी लाइफ में, और ना कभी आगे होगा। ओके, एनीवेज, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? अरे यार मत पूछो भैया, आ गए बस हम, ठीक हो गए तुम लोगों की प्रेयर से। 12.0 ठीक है, आंसर समझ में आ गया? वी आर नॉट डिस्कसिंग द कैलकुलेशन पार्ट, वो सब सही होगा ही, बस हम आपको जावा कंपैटिबल स्टेटमेंट सिखा रहे हैं। ये समझ में आ गया? math.abs, ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद आपने देखा होगा जब हम लोग कुछ लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो एक लॉगरिथम टेबल दी जाती है कि नहीं? छोटी सी एक टेबल होती है जिसमें लॉग वैल्यूज लिखी हो। कभी ऐसा हुआ है? हो सकता है आगे हो। तो math.log, अब जो वैल्यू हम पास करेंगे उसकी लॉगरिथम वैल्यू प्रिंट होगी। अब 6 की लॉगरिथम वैल्यू क्या है देखते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज हम कैलकुलेट नहीं करते, दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज, ऑटोमेटिकली इट इज सेट इनसाइड द जावा आर्किटेक्चर। तो अगर आपको कहीं पर लॉग की वैल्यू चाहिए है तो उसके लिए भी जावा ने फंक्शन दिया है math.log। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब जो दो फंक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वैसे तो इधर के सारे हो ही गए, ठीक है? ये लेक्चर एक्चुअली 2 पार्ट में होगा।